Good morning students, this is Poonam this side. Welcome to the science classes. Today we will continue our chapter 8 animals around us under the unit 5 animal life. In previous class we have talked about two important terms, zoology and botany. Zoology means the study of animals and botany means the study of plants. And then we had a discussion about how the breathing process takes place in the mammals. So in today's class we will be discussing about how the breathing process takes place in fish, in frogs, in insects and the microorganisms. So let's start our class. First of all we will talk about the fish. The fish. If organism in mammals, the mammals respire with the help of nose and lungs. But if the nose is not present in the organism, then question is how do they respire? So let's find out the answer. So first talk about the fish. In fish what happened? There are some special organs are present on over the surface of the fish. These special organs are called gills. What actually happens during the respiration process? As you know that fish live in water, and as the water flow over the surface of the fish, there will be the exchange of gases takes place. Fish release the carbon dioxide in the water and they take up the oxygen inside their body. Okay, so this is the function of gills. Because you know that the fish, they live in the water, and in water the oxygen present in the dissolved form. So it is very difficult because अगर हम खुद से ही लगाएं, अगर हम पानी में जाते हैं तो it's very difficult for us to take a breathe inside the water. तो फिश के साथ भी ऐसा ही होता है कि वहां पे नोज नहीं होने के कारण से पूरी बॉडी क्या है रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना इजी रहेगा. ठीक है, और सफिशिएंट अमाउंट में एब्जॉर्ब करना इजी रहेगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फिश द सेम गिल्स आर प्रेजेंट इन प्रॉन, क्रैब्स, ऑयस्टर्स एंड द टेडपोल्स. टेडपोल्स इज द जो बेबी फ्रॉग होता है उसको क्या कहते हैं? टेडपोल. ओके, देन मूविंग टू द फ्रॉग्स. Frogs are usually amphibian. You know that what exactly the amphibian? Amphibian are the animals which stay in both, like on land area also and the water area. क्योंकि देखो अगर जो लैंड में रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वाटिक कहते हैं. लेकिन कुछ स्पेशल एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. तो ये क्या होते हैं? एम्फीबियन. सो फ्रॉग्स आर द एम्फीबियन. तो फ्रॉग्स का जो बेबी फ्रॉग होता है दैट्स कॉल्ड द टैडपोल. टेडपोल में जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग प्रोसेस वो गिल से होता है जैसे कि फिशेस में होता है. लेकिन जब वो टैडपोल अडल्ट हो जाता है, फ्रॉग बन जाता है, दैट टाइम उसके लंग्स क्या हैं वो डेवलप हो जाते हैं एंड इट रेस्पायर बाय द हेल्प ऑफ लंग्स. ठीक है, और जब ये अडल्ट पानी के अंदर होता है, क्योंकि जब पानी के अंदर होता है तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, तो क्या होता है यहाँ पे वो अपनी पूरी स्किन के साथ रेस्पायर करता है. ठीक है, लैंड एरिया में इजिली नोज के थ्रू करता है, लेकिन जब वो वाटर में होता है तो स्किन से करता है. क्योंकि वाटर में जैसा कि अभी मैंने बताया डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है और उसको अगर नोज से लें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो सके. ठीक है, मूविंग टू द इंसेक्ट. इंसेक्ट्स में क्या होता है? आपने देखा होगा इंसेक्ट्स को जब भी देखो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में क्या होता है? रेड ब्लड नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड ही नहीं प्रेजेंट है. और जैसे हमारे में कौन कैरी करता है? जो भी हम एयर लेते हैं या फूड न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसको ब्लड कैरी करता है. तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स तो रेड होते ही नहीं है, तो उसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट है ही नहीं. तो वहां पे जो एयर जा रही है वो कौन हेल्प करता है? तो यहाँ पे क्या है कि एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द इंसेक्ट. जैसे ग्रास हॉपर का अगर एग्जाम्पल हम लेकर के चलें तो क्या होता है? वहां पे स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं. स्पाइरकल्स आर द एयर होल्स. वो क्या करते हैं? एयर ट्यूब से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, एयर होल एयर ट्यूब से कनेक्ट होते हैं, पूरे बॉडी तक एयर को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस. द रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ स्पाइरकल्स. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज द टर्म सजेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज. तो ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी में ही दिखाई देते हैं. और यहाँ पे अगर ये मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होते हैं तो वहां पे कोई ऑर्गन का तो डेवलप होना कोई ऐसी लॉजिक बात है ही नहीं. तो वहां पे एक सिंगल सेल में सारा प्रोसेस कैरी आउट होता है. तो क्या होता है कि पूरी बॉडी सरफेस इन्वॉल्व होती है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ओके, सो वी विल हैव द
quick revision of all those things. In fishes, special organs are present, that is called the gills. In frogs, if the baby frog is there, that time the respiration process will be take place by the gills, and when it becomes adult, the respiration process will takes place by the lungs. And in insect, the respiration process takes by the spiracles. Spiracles are the air holes that are connected with the air tubes. And in microorganisms, the entire body surface involved in the breathing process. Hope you understood the concept. We have done with the breathing in animals. In next class, we will be talking about the nutrition in animals. So, just go through with all the terms, revise it well, then we will meet in the next class. Till then, stay at home, stay safe. Thank you so much.